नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फंडलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस दरोगा भर्ती को लेकर कि आपका जो डीवीपीएसटी है वो कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है, आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आपको देखने को मिल सकता है, साथ में ही क्या ये चुनावी भर्ती आपकी चुनाव खत्म होते होते रद्द करवाई जा सकती है। इन सभी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो आपका रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है, तो यहां पर आपकी पूरी संभावना है कि जो रिजल्ट आपका है वो इसी महीने में आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। यहां पर मैं कोई आपको डेट नहीं बता रहा हूं कि भाई इसी डेट को आपको मिलेगा, लेकिन इसी महीने के अंदर आपको देखने को आपका मिल सकता है, ये पूरी उम्मीद है। अब बहुत से बच्चों के कुछ सवालात होंगे, उनको लगता होगा जो रिजल्ट है आपका वो जनवरी महीने में डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, वो चुनावों के बाद ही डिक्लेयर किया जाएगा। इसके भी कुछ रीजन है उनके दिमाग में, चुनाव आचार संहिता, साथ में ही कुछ बच्चों के इस तरह के भी ख्याल जरूर आए होंगे कि भाई यूपीएसआई के एग्जाम में धांधली हुई है और अगर रिजल्ट अभी डिक्लेयर कर दिया जाता है तो धांधली उजागर होने की वजह से क्या होगा, यहां पर यह होगा कि भाई बीजेपी को उसका नुकसान चुनावों में देखने को मिलेगा। कुछ बच्चों का मानना है कि ये नौकरी तो आपकी होनी ही नहीं है, क्या पता आपको गोलियां दी जा रही हैं। दिसंबर में रिजल्ट आ रहा था, फिर 5 जनवरी को आ रहा था, फिर 10 जनवरी को आ रहा था, पूरा महीने में हो गया। तो यहां पर इस सारी की सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ एक आपके ख्यालात हैं। हो सकता है इसमें से कुछ बातें सच्ची भी हो, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट आप नहीं कह सकते कि सारे के सारे लॉजिक आपके यहां पर फिट बैठते हैं। यहां पर जो संभावना है वो यही है कि आपका रिजल्ट अभी जो है इसी महीने में आपको देखने को मिल जाए। रिजल्ट डिले के कारण में आप कोरोना की वजह से जो एकदम से ये सब कुछ हुआ है और सारी चीजें मिलाकर आपके कुछ फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से जो आपका रिजल्ट है वो यहां पर आपको डिले में देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको जो आपका रिजल्ट है वो इसी महीने में आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ में ही जो कुछ बच्चे हैं जो सोच रहे होंगे कि धांधली हुई है इस वजह से इसको छुपाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आपकी कट ऑफ जो आप मान रहे हो हाई जाएगी, वो ठीक ठाक रख के उसका फायदा भी लेने की वो सोच सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद में इस भर्ती को निरस्त कर दें, लोगों के ये भी विचार होंगे कि भाई एक बार फायदा ले ले, उसके बाद में इस भर्ती को भी रद्द कर दें, फिर आप क्या कर लोगे। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे ख्यालात सिर्फ आपके मन के ख्यालात हैं। यहां पर क्या है क्या नहीं ये कुछ भी आपका कह नहीं सकते कि ये सारे के सारी जो ओपिनियन आपकी है या जो आपके विचार है वो एक्यूरेट ही उस मुद्दे के ऊपर फिट बैठते हैं। ठीक है ना, सो आपका रिजल्ट आप वेट करो, इसी महीने तक आपको इसी महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। कभी भी आपका रिजल्ट आपका डिक्लेयर विद स्पेशल परमिशन के साथ आपका डिक्लेयर किया जा सकता है। पहले भी ऐसे माहौल में रिजल्ट्स आपके आउट हुए हैं, आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। इसी तरह के माहौल में पहले भी आपके रिजल्ट आउट किए गए हैं स्पेशल परमिशन के साथ। ठीक है, सो इस बार भी आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा इसी महीने में। ठीक है, अब बात करते हैं डीवीपीएसटी। तो अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद जो आपका डीवीपीएसटी है हो सकता है वो आपके चुनावों के बाद करवाई जाए कंडक्ट, या उसमें थोड़ा सा डिले हो जाए, बट रिजल्ट आपको इसी महीने तक देखने को मिल जाएगा। डीवीपीएसटी में आपको चुनावों के बाद भी हो सकती है, थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा सवाल जो था कि क्या ये चुनावी भर्ती है और ये चुनाव खत्म होते होते खत्म हो सकती है। भाई चुनाव हुए, चुनाव के बाद पता नहीं बीजेपी ने आउट की थी भर्ती और उसके बाद कोई और सरकार आ जाती है, वो इस भर्ती को निरस्त कर दे, रद्द कर दे और फ्रेश तरीके से निकाले। तो यहां पर जो प्रोसेस है वो आपका ऑलमोस्ट ठीक चल रहा है और कहीं से भी ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि आपकी भर्ती आगे चल के रद्द हो सकती है। ठीक है ना, माना ये चुनावी भर्ती थी, चुनावी घोषणाओं की तरह थी, बट सारी चीजें यहां पर हो चुकी है, सारे प्रोसेस यहां पे कंप्लीट है और कहीं से भी कोई हवा नहीं उठ रही कि भाई जो आपका ये भर्ती है ये आगे चल के कैंसिल हो सकती है। सो आप इस भ्रम में मत रहिए कि भाई आप एक काम की भाई जो ये भर्ती निरस्त ना हो जाए या फिर ये जो रिजल्ट है वो लेट आएगा। अब आप ये सोचो, आप अपनी तैयारी में रखो, अपनी दौड़ वगैरह आप लगाते रहिए। कभी ऐसा ना हो कि आप बाट में बैठे रहो और आपका डीवीपीएसटी भी हैंड टू हैंड ही तुरंत ही रिजल्ट आए आपका कुछ दिनों के अंदर ही, उसके बाद आपको डीवीपीएसटी के लिए भी बुला लिया जाए और आप उस समय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और उसी वजह से आप अपनी गलतियों की वजह से बाहर हो जाए। तो आपको करना क्या है, अपनी दौड़ की तैयारी रखनी है, अपने से अपना जो स्टेमिना है उसको बना के रखना है। बिल्कुल आपको अपनी तैयारी को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना है कि क्योंकि कुछ नहीं पता कब आपके लिए कब कॉल आ जाए कि आपका ये डीवीपीएसटी अब हम तब से और तब तक ले रहे हैं, और उस समय आपकी तैयारी ना होने की वजह से खाली आप अपने ख्याली पुलावों में बैठे रहने की वजह से ही आपको इस भर्ती से बाहर होना पड़े। ठीक है ना, सो आप अपनी तैयारी रखिए, दौड़ की तैयारी रखिए, सेफ्टी के साथ करिए, क्योंकि कोरोना के केसेस जो हैं वो दिन प्रतिदिन आपके बढ़ते जा रहे हैं। सो आप कोरोना संक्रमित अगर हो गए
तो ना आपसे दौड़ हो पाएगी, ना आपका स्टेमिना बन पाएगा और आप वैसे भी बाहर हो जाएंगे। तो आप अपनी सेफ्टी के साथ अपनी तैयारी रखिए, अपने अपने मोर्चे पे डटे रहिए। जैसा भी जो कुछ हो, रिजल्ट आए, तुरंत आपको बुलाया जाए तो आप उस वक्त के लिए तैयार हो, हेल्दी हो और आप अपनी दौड़ वगैरह को पार करने के लिए, अपनी दौड़ वगैरह को पास करने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। ठीक है ना। सो अपनी तैयारी करते रहिए और आपका रिजल्ट आपको इसी महीने में कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। और हो सकता है अगर आपका रिजल्ट 26 के आसपास या 27-28 के आसपास देखने को मिला तो हो सकता है जल्द से जल्द आपका डीवी वगैरह भी कंडक्ट करवा दिया जाए, बट आपका रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहिए, स्टे पॉजिटिव और बिल्कुल बरकरार रहिए। और भर्ती का जिनके मन में कि रद्द होगी नहीं होगी, इन सारी चीजों से निकलकर अपनी दौड़ की तैयारी जारी रखिए, क्योंकि एक गलती कहीं आपको बाहर ना करवा दे। थैंक यू सो मच।